आगे कोई कौन सा? दादा स्वामी, जय गुरुदेव, संत निरंकारी, 42 गद्दी से सबसे पहले लिया था धर्मनगर दादा से। ढूंढ क्या रहे हो तुम वैसे? जी ढूंढ क्या रहे हो इतने गुरुओं के पास जाके? पता नहीं क्यों रुक ही नहीं पा रहे, रुक ही नहीं पा रहे। आपसे बात हुई, कुछ पता भी हो ना, मैं ये चीज ढूंढ रहा हूँ। आप पता तो है, पता लग गया आप लग गया पता जब आपकी ये वीडियो सुने देखे। जो ज्ञान गुदरियों जो भी पढ़ते रहते थे तो कोई खोल नहीं पाते थे, वो कोड आपने खोले। कबीर मंसूर भी पढ़ा लेकिन पहले समझ में नहीं आता, अब आता है, अब आता है समझ में। और फर्स्ट दीक्षा उससे मिली थी मोबाइल से। अभी तो 1 महीना ही हुआ है मेरे ख्याल नहीं 6 महीने हो गए। से। 6 महीने जी कौन बोला? सतपाल जी। कहाँ से जुड़े थे? रामपाल जी से? सतपाल जी। सतपाल जी महाराज। कितने साल हुए थे? जिंदगी हो गई जिंदगी होगी पूरी। 8 साल हो गई सर। 8 साल हो गए और कौन है? जी साहब। कहाँ से जुड़े थे आप? पटना उधर पटना? जुड़े कहाँ से? कौन से गुरु जी से? जुड़े गायत्री माता के साथ। गायत्री मंत्र है वहाँ पे। अभी समझ में आ रहा है 52 अक्षर का जाल क्या है? सत्संग सुन रहे हो? सुन रहा गुरु जी। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? समझ में आता है कुछ सब जो बता रहा हूँ मैं? अभी तो नहीं आया भाई जी, मोबाइल में सुन रहे थे आपके भीतर हम। कितने सत्संग सुना है अभी तक? 8-10 सत्संग। हमने के गुरु जी के दर्शन 8-10 में नहीं काम बनेगा, थोड़े और सुनने पड़ेंगे आप। या तो पूरे विवेक के साथ एक ही सुन लो तो निबेड़ा हो जाए। गुरु जी हमने इनकी दर्शन सुने आपके तो मालूम था मैं गुरु जी दर्शन करवा वाला है। चलो अच्छी बात है। देखो दर्शन तो ठीक है, आंखों से कर लिए जी। और आंखें ना होती तो कैसे करते? आंखें है इसलिए कर लिए। दर्शन करने से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? आप मुझे पहचान लोगे, मैं आपको पहचान लूंगा। एक दूसरे को पहचान भी लेंगे तो भी क्या मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। दर्शन करने हैं अपनी आत्मा के, चिंतन करना है अपनी आत्मा का, आत्म चिंतन करना है। किसी और के दर्शन करोगे तो दृष्टा ही बने रह जाओगे हमेशा के लिए। दृश्य को जो देखता है वो दृष्टा है। ये दृश्य सामने दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ। ये सामने दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। दृश्य बदल जाएगा इसलिए माया है, मैं कभी बदलता नहीं इसलिए सत्य है। लेकिन जो मेरी अवस्था है दृष्टा, वो असत्य है। दृष्टा फंसी हुई अवस्था का नाम है। किसमें फंसा है दृष्टा? किसमें फंसा है दृष्टा? किसमें फंसा है? दृश्य में। ऐसा मत करो भाई, 5 साल हो गए चीखते हुए, तुम ऐसा करोगे तो काम खराब हो जाएगा। ऐसा मत करो। दृश्य, दृष्टा फंसा है दृश्य में। अच्छा दृश्य आता है बढ़िया बढ़िया तो हंसने लग जाता है, और रोने वाला दृश्य आ गया तो रोने लग जाता है। अरे मर गया, अरे मर गया। दोनों ही अज्ञान है। सुख और दुख दोनों से न्यारा जानेगा कोई। जब हर प्रकार के दृश्य से आप निवृत्त हो जाओगे, अलग हो जाओगे, और कैसे होगे? जब अपने आप को जान लोगे, फिर आपकी दृष्टि दृश्य की तरफ से हटके खुद में आ जाएगी। तो दृष्टा भाव भी खत्म, क्योंकि तुम खुद को देख ही नहीं सकते। तुम खुद को कैसे देखोगे? अगर शीशा ना हो, जल में प्रतिबिंब ना पड़े, तो तुम अपनी शक्ल देख सकते हो? कोई नहीं देख सकता। इसी प्रकार आप अपने आप को नहीं देख सकते, क्योंकि अगर देखोगे तो फिर दृश्य और दृष्टा वाली कहानी शुरू हो जाएगी। अपने आप को देखा नहीं जा सकता, अपने आप को महसूस किया जा सकता है, अपना अनुभव किया जा सकता है कि मैं क्या हूं। इस अनुभव को ही आत्म अनुभव, निज नाम, ये सब बोला जाता है। 3 गुणों की भक्ति में बहुत बड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे। अपना ज्ञान चाहिए, अपना।
चलो तो मैं तो कह ही रहा था मैं तो आते ही कह रहा था चलो आ जाओ भाई, चलो पता लगा यहीं सत्संग खत्म ऊपर ले चल सब आ गया मैं आने हूँ। चलो चलो आनो सतगुरु नित्य साहेब की जय। वंदे कवि साहेब की जय। सतगुरु नितिन साहेब की, सतगुरु नितिन साहेब की। लाइव 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 वाले साहिब बंदगी सतनाम। लखन सतगुरु नितिन साहेब की जय। एक जगह लगा देंगे, बन जाएगा। चलो भाई तू बीच में तो लगा दो। प्रथम दीक्षा वाले कौन है? पहले हाथ खड़े कर दो एक बार। पहली दीक्षा जो लेने आए हैं आज, पहली दीक्षा वाले हाथ खड़े कर जीवन लगाओ। ये एक एक देते जाओ। जो पहली दीक्षा वाला हाथ खड़ा कर रहा है उसको एक एक पकड़ाते जाओ। कौन सा है? लाइव चल रहा है। चलो भैया पीछे मुझे जिसने अच्छी तरह ज्ञान को समझा नहीं अभी मत लेना नाम दीक्षा। अभी सुन लो, साल 2 साल सुन लो अच्छे से, क्योंकि बिना समझे पूछे नाम दीक्षा लोगे तो संशय रहेगा कोई ना कोई। पापा ये वापस अभी उन्होंने सत्संग सुने नहीं है। सत्संग या तो मोबाइल में सुने हो या फिर आपस में बात करके समझ लिए हो, एक ही बात है। कई लोग के पास मोबाइल नहीं होता, नेट नहीं है, तो जरूरी नहीं कि वो हमारे सत्संग सारे सुने। बात समझ में आनी चाहिए, बात समझ में आ गई बहुत है। दूसरे दीक्षा वाले कौन है? वो हाथ खड़े करो। चलो एक परीक्षा होगी छोटी सी, अगर पास हो गए आप
मालिक की दया से तो अगली दीक्षा आज ही मिल जाएगी, नहीं तो दोबारा से तैयारी करो। चल हो गया। और कोई पहली दीक्षा वाला जिसको कंठी नहीं मिली हाथ खड़े करो। जिसने मोबाइल पे फोन पे दीक्षा ली है वो भी कंठी लेने के लिए हाथ खड़े करो। ये कंठी आपने हाथ में पकड़ के रखनी है, सत्संग खत्म होगा तो बताऊंगा क्या करना है इसका, ठीक है? रख दो। तो अब सत्संग शुरू करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। इसको सेट कर दो एक बारी, आवाज को सही कर लो, बार बार खराब ना हो बीच में। साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी, थोड़ी और तेज करो हल्की सी, साहिब बंदगी सतनाम, बस ठीक है। साहिब बंदगी सतनाम, आवाज क्लियर है? आ रही है? चलो। तो आज सागर में, मध्य प्रदेश में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। परमात्मा की अपार कृपा हुई है जो यहाँ पर ये सत्संग आयोजित किया गया, क्योंकि बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। केवल एक बार भी सुन ले तब भी समझ लो बहुत बहुत बड़े भाग हैं उसके, क्योंकि पूरा पूरा जीवन निकल जाता है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे से आदमी मर जाता है, लेकिन ये ज्ञान उसके किस्मत में सुनना भी बड़ा दुर्लभ होता है। देख लो कितने लोग निकल लिए आप ही के पंथों में, पूरा पूरा जीवन खोजते खोजते आपके अभी सबसे आखिरी वाले गुरु के पास पहुंचे और चोला छोड़ दिया। ये मूल ज्ञान जब प्रकट हुआ उससे पहले पहले निकल लिए हजारों लाखों करोड़ों। उनकी किस्मत में ही नहीं है जो आपकी किस्मत में लिख दिया परमात्मा ने। समझ रहे बात को? तुम्हारे गुरु भाई तुम्हारे पंथों में कितने निकल लिए बिना इस ज्ञान को सुने, फिर 84 में चले गए। सोचो, फिर जाके एक जन्म मिलेगा इंसान का, फिर मिले ना मिले सत्संग, ये फिर 84 में चले जाएंगे। 184 भटक के पौपे अटके आए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। ये आना जाना तो लगा रहेगा। ये आना जाना खत्म कब होगा? जब तुम्हारे जीवन में मूल ज्ञान आ जाएगा, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी को, धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाए। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, पिछली पीढ़ी हंस न तरही। अगर ये मूल ज्ञान तुमने अभी खोल दिया सबके सामने तो इतने 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 नकल करने वाले आ जाएंगे कि समझ ही नहीं पाएगा ये जीव कि असली कौन है, नकली कौन है। अभी समुद्र में से एक बूंदी निकाली थी, देखो यूट्यूब पे कैसे भरे पड़े हैं। एक ही बूंद निकाली है अभी मूल ज्ञान के सत्संग की, और इतने यूट्यूब पे गुरु बन के बैठ गए इसी ज्ञान को, हमारे ज्ञान को सुन सुन के। और जो पुराने गुरु बैठे हुए थे पहले से अड्डा जमा के, वो सबकी भाषा देख लेना बदल गई। अब सब आत्मा 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 कर रहे हैं। जो पाथर पूज रहे थे, जो कृष्ण जी को पत्थर बोल रहे थे, पत्थर को कृष्ण बोल रहे थे, आज वो कहते हैं कि कृष्ण तो आत्म तत्व है, कृष्ण तो आत्मा है, तो तुम क्यों पूज रहे हो पत्थर? जब कृष्ण आत्मा है, राम जी आत्मा है, हनुमान जी आत्मा है, तो भैया पत्थर क्यों पूज रहे हो? क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि आत्म ज्ञान नहीं है। अगर आत्म ज्ञान होता तो कोई आत्मज्ञानी पत्थर पूज के दिखाए। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? पाथर पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। ये जितने पत्थर पूजनीय हैं, जितने भी बैठे हुए हैं, यूट्यूब पे लगा लो, टीवी पे लगा लो, इन सबको एक ही पानी में साफ कर दिया साहेब ने कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वैसे ये चाकी बली जो पीस खाए संसार, उससे अच्छी तो ये चक्की है जो घर घर में पेट तुम्हारा भर रहा है ना, घर घर में सबका पेट भर रही है। कौन है वो? चक्की है। ऐसा कोई एक घर दिखा दो जहां पर उस पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है। हिंदू
आटा पिसवाता है? आटा पिसवाता है कि गेहूं? गेहूं पिसवाता है। मुसलमान गेहूं पिसवाता है, सिख गेहूं पिसवाता है, ईसाई गेहूं पिसवाता है, जैन, बुद्ध जितने भी हैं A to Z सारे उस पत्थर के सहारे बैठे हैं। अगर सारी चक्कियां बंद हो जाएं तुम्हें नानी याद आ जाए, अब क्या करें? बकरी की तरह दाने चबाते फिरोगे? बकरी के आगे गेहूं के दाने रख दो, ये थोड़ी निकलेगी आटा बना के दे भाई, वो उसी में चबाना शुरू कर लेगी, पर ऐसे ही चबाओगे तुम भी। तो ये पत्थर सबसे इंपॉर्टेंट पत्थर है हम सारे इंसानों के जीवन में। वो पत्थर इंपॉर्टेंट नहीं है जो केवल मंदिर में रखा हुआ है। वो पत्थर केवल हिंदुओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुसलमानों के लिए उसकी कोई कीमत नहीं। मुसलमान तो आए और उन्हीं पत्थरों के भगवानों के मंदिरों को लूट लूट के ले गए। नहीं ले गए तो बताओ? उनको नहीं दिखा सामने पत्थर में भगवान है, ये केवल हिंदुओं को दिखता है कि सामने भगवान है। वो कहते हैं पत्थर पड़ा है, अरे भाई तू पीतल का घंटा उतार, तू सोने के वो हीरे लगे हैं वो उतार, ये नहीं बोलता कुछ भी। ये भगवान भगवान नहीं है, पत्थर है, ये नहीं बोलता कुछ भी। लेकिन हिंदू को वो भगवान पत्थर का बना के रख दिया। भगवान के पत्थर के थे, राम जी पत्थर के थे, कृष्ण जी पत्थर के थे, विष्णु जी पत्थर के थे, शंकर जी पत्थर के थे, अहिल्या सुनी थी पत्थर की हो गई थी, वो भी श्राप लग के वो हुई थी पत्थर की। भगवान आए, पत्थर को पैर लगाया, पत्थर से इंसान हो गया। भगवान ने पत्थर से इंसान बना दिया और इंसान ने भगवान को पत्थर बना दिया। उससे भी ग्रेट है ये भगवान से भी आगे निकल गया भाई। तो इसीलिए अज्ञानता में ये सब होता जा रहा है और आत्मज्ञानी को मिल नहीं रहा है तो पत्थर ज्ञानी मिल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पत्थर। अभी कोई कहे कि ईंट की मूर्ति बना दे, ईंट को बढ़िया सा डिजाइन बना के, तो कहेंगे नहीं नहीं संगमरमर की लगाएंगे। संगमरमर वाला आ गया तो उससे ऊपर बैठा हुआ, नहीं नहीं अश्व धातु की लगाएंगे। वो करते 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 पीतल की लगाएंगे, चांदी की लगाएंगे, सोने की लगाएंगे और इसी में जीवन बीत गया बेचारों का। वो लगाते रहे और वो उखाड़ उखाड़ के ले जाते रहे। यही अज्ञान है। किसी पत्थर में भगवान नहीं है। अगर पत्थर में भगवान होता तो पत्थर बातें करता, पत्थर चलता फिरता। तुम पत्थर के हल्का सा मुंह में लड्डू लगाते तो वो सट्ट से अंदर ले जाता, उसको खाता, बढ़िया थैंक यू भी बोलता साथ में। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। पत्थर नहीं खा सकता क्योंकि पत्थर में जीव नहीं है। तुमने भगवान की मूर्ति पे लड्डू चिपका दिया, सोचा कि भगवान को खिला दिया, और लेकिन खाएगा कौन? अब चींटियां आएंगी, वो 2 ट्रांसमीटर लगे होते हैं ना ऊपर उसके यहाँ पे, वो यही देखती है कि कहां पर मीठा है। तुम बस एक मुट्ठी चीनी रख दो तुम कहीं पर भी अपने घर में, कौन बताने जा रहा है उसको कि कहां चीनी रखी है? अपने आप पहुंच जाएगी। इसी प्रकार वो लड्डू भगवान तो नहीं खा पाएंगे, लेकिन चींटी छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें जीव है। जीव का आहार है लड्डू, पत्थर का आहार लड्डू नहीं है, वरना पत्थर खा जाता। जीव का आहार है भोजन करना, पत्थर का आहार नहीं है भोजन करना। तो इसको अच्छी तरह समझना है। और करना क्या है? पत्थर पूजा छोड़ के करें क्या? आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। बाकी जितने भी ज्ञान हैं, ज्ञान तो है वो, लेकिन इसके सामने फीके हैं, इसके सामने बौने हैं, छोटे छोटे। कौन कौन से ज्ञान? मंत्र ज्ञान, जंत्र ज्ञान, तंत्र ज्ञान, पूजा पाठ का ज्ञान, तीर्थ व्रत का ज्ञान, ये सारे जितने भी क्रियाक्रम है, कर्म कांड है, उसका ज्ञान, ये सब आत्म ज्ञान के आगे फीका है। आत्म ज्ञान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जिसको हर संत ने, संत छोड़ो, देवी देवताओं ने, देवी देवता भी छोड़ो, राक्षसों ने भी इस आत्म ज्ञान की महिमा गाई है। रामायण देखना दोबारा से, एक बार देखी थी ना बचपन में, देखी थी बचपन में रामायण, उस वक्त समझ नहीं आई होगी। अब हमारे सत्संग सुन लिया ना अच्छी तरह, अब दोबारा यूट्यूब पे देखना, चढ़ी हुई है पूरी,
उसमें देखना रावण क्या क्या डायलॉग बोल रहा है, तुम हैरान हो जाओगे कि बाप रे बाप, रावण भी आत्मज्ञान की बात कर रहा है। जब मंदोदरी कहने लगी रावण को तुम मत जाओ, तुम्हारा काल आ गया है, तुम्हें मार देगा वो कहता रावण को तूने शरीर समझ रखा है क्या? रावण शरीर नहीं, रावण आत्मा है, रावण को कोई नहीं मार सकता। मैंने कहा ले भाई, ये है ज्ञान। रावण भी लेके बैठा है आत्मज्ञान, और यहाँ भगवान के पुजारी जो सदगुरु बन के बैठे हैं वो आत्मा को नहीं जान पा रहे। वो रावण आत्मज्ञान की बात कर रहा है, और यहाँ पर जो गुरु बन के बैठे हुए हैं ये पत्थर को भगवान मान के बैठे हैं। बताओ, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल। तो रामायण में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, अगर यूट्यूब पे सुनोगे तो एक एक चीज समझ में आएगी। लक्ष्मण जी पैर दबा रहे थे राम जी के, पूछने लगे, एक संत ने मुझे बताया भगवान भैया कि आप भगवान का अवतार हो, आप परमात्मा का अवतार हो। तो राम जी कहते, उसने ये नहीं बताया कि तुम भी भगवान का अवतार हो, उसने ये नहीं बताया कि वो भी भगवान का अवतार था, उसने ये नहीं बताया कि सारा संसार ही भगवान का अवतार है। बताओ, इतनी गहरी बात, और अब समझ में आएगी तुम्हारे, उस वक्त नहीं समझ में। अगर उस वक्त समझ में आ जाती तो क्या ये होता कि जय श्री राम करना है? जब सभी भगवान के अवतार है तो फिर जय श्री राम अकेला क्यों भाई? फिर सारे ही हैं। कृष्ण जी की देखो, गीता भी नया आया है, पार्ट आया है, कृष्ण जी का आया नाटक, उसमें कृष्ण जी को पूछा अर्जुन ने, क्या आप परमात्मा हैं? तो कृष्ण जी कहते हैं हाँ मैं भी परमात्मा हूं, बिल्कुल उसी तरह जैसे तू भी परमात्मा है। अब इतना क्लियर बोल दिया वहां पे कि मैं परमात्मा इसलिए हूं और तू परमात्मा अपने आप को इसलिए नहीं समझ पा रहा क्योंकि मैंने जान लिया है और तू नहीं जान पा रहा। जिस दिन तू जान जाएगा अपने आप को, तू भी परमात्मा हो जाएगा। यही गरीबदास जी कह रहे हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। जब तक तुम अपने आप को जान ही नहीं पा रहे हो तब तक तुम अपने आप को ये काया समझते रहोगे, और जब तक काया समझते रहोगे तब तक परमात्मा छोड़ो आत्मा भी नहीं हो पाओगे। पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, पहले तुम्हें अपने आप को समझना पड़ेगा कि मेरा स्वरूप क्या है। और जैसे तुम्हें अपना स्वरूप पता लग गया, अब तुम दो रहोगे ही नहीं, दो वाला काम ही खत्म हो जाएगा, दृश्य और दृष्टा वाला काम ही खत्म हो जाएगा। और क्या रह जाएगा? हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन्न से देही, और कहे कबीर हम शब्द सबे ही। फिर केवल शब्द ही शब्द रह जाएगा और उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, और वो शब्द तुम्हारा ही स्वरूप है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। बस तुमने परख कर दी है शब्द की, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। असली भेद जो है उसको समझ के शब्द की परख कर लेनी है। समझे भेद कैसे चल रहा है? ये बोतल तो काम चल रहा है, इसलिए कह रहे हैं वो, तो वैसे कर लेते कोई बात नहीं। तो बात है केवल शब्द की। शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजे, और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे, उस मनुष्य जन्म पे जो इतना महत्वपूर्ण जन्म लेने के बाद भी नकली शब्द और असली शब्द में फर्क ना कर पाए। जो नकली शब्दों को ही जपता रह के जब के जीवन बर्बाद कर ले, धिक्कार है कहते उस जीवन में। बिल्कुल सुनिए। तो साहिब कह रहे हैं हेलो 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 हेलो, दीवार तरफ कर दो, दीवार नहीं होगा सुना पड़ रहा है। हेलो, अरे घुमाओ तो भाई, एक बार घुमाई दो ना अच्छे से। हेलो 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 ये बंद हेलो हेलो कनेक्शन नहीं है।
जाने दो, कोई बात नहीं, सत्संग सुना ही हुआ है। वैसे जो मेन चीज़ है वो बता देता हूँ, जो पहली बार आए उनके लिए। तो मेन चीज़ क्या है कि हमारा स्वरूप शब्द स्वरूप है, लेकिन हम अपने आप को ये देह मान बैठे। जैसे हर किरण का निज स्वरूप क्या है? सूर्य है। सूर्य की रोशनी से किरण बन के निकली है ना। आग से ही आग की चिंगारी निकलती है ना। तो चिंगारी अपने आप को जिस बर्तन में गिरी वो बर्तन मान बैठी। ये किरण अपने आप को जिस मकान में गिरी वो मकान मान बैठी। ये मिट्टी के घड़े में वो प्रकाश की एक किरण आई, वो अपने आप को मिट्टी का घड़ा मान बैठी। अब अपने आप को मिट्टी का घड़ा मान के जन्म जन्म में फंस गई। अब क्या करना है? उसी किरण को जो आई है उसको वापस घुमा देना है। कहाँ पे? जिस सूर्य से वो आई है, और कुछ नहीं करना है। जहाँ से वो किरण आई है उसको वहीं घुमा देना है, और वो अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। जो जो किरण वापस जाती रहेगी वो इस जंजाल से मुक्त होती रहेगी। ये सब किरणें ही किरणें बैठी हैं। ये परमात्मा के जीव उसकी किरणें हैं, अजन्मे हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, पुरातन हैं, सनातन हैं, लेकिन अपने आप को जान नहीं पा रहे। जैसे जैसे अपने आप को जानते जाएंगे, एक एक करके वापस बैक टू होम जाते जाएंगे। इसी को मुक्ति कहते हैं। इसके अलावा एक घड़ा छोड़ के दूसरे घड़े में चले गए, दूसरा घड़ा छोड़ के तीसरे घड़े में चले गए, ये बंधन है। बस इतनी सी बात है। 184 जून सबाई मानस को प्रभु वडियाई, इस पौड़ी ते जो न चुके आए जाए दुख पाए। ये 184 की सीढ़ी है। जैसे आप ये सीढ़ी पे आए हो, ऐसी 184 की सीढ़ी के बाद सबसे टॉप पे इंसान को रखा गया है। जैसे ही इंसान वहां से गिरेगा, इस पौड़ी ते जो नर चूके, यानी ये आखिरी सीढ़ी पे खड़े हो, चाहो तो छत के ऊपर आ जाओ, नहीं तो आखिरी सीढ़ी से नीचे गिर गए तो पता नहीं कहां जाके तुम्हारा पैर लगेगा। तो इसी को बोला, इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाए दुख पाए। आने और जाने का दुख उसको प्राप्त होगा। आने जाने में मजा है कि दुख है? दुख है। कौन दुखी है? सारे मजे कर रहे हैं। कौन दुखी है? कौन कौन वापस आना चाहता है दुनिया में? कोई आना चाहता है? दोबारा माँ बनने किसी की, दोबारा पापा बनने किसी का। पापा बाद में बनोगे, पहले तुम पापा, पहले तुम्हें बच्चा बना देगा वो। तो इसी प्रकार बार बार जन्म में मरण में, जन्म में मरण में डाल डाल के काल भगवान क्या कर रहा है, माया क्या कर रही है, इस जीव को घुमा रही है। ऐसे चक्रव्यूह में इसको फंसा दिया, ये कभी निकल ही नहीं सकता। अब निकलने का साधन क्या है? नाम। कलयुग में एक नाम आधारा। तो सतयुग में क्या था? कई लोग कहते हैं कलयुग में नाम आधार है, तो सतयुग में क्या था? सतयुग में कुछ और था क्या? कई लोग ये कहते हैं कि सतयुग में हवन करते थे, यज्ञ करते थे, लंबे लंबे चलते थे, लंबी लंबी उम्रें थी, मुक्त हो जाते थे हवन कर करके। अब छोटी सी उम्र है, अब क्या करना है? नाम जपो, राम राम करो, श्याम श्याम करो, ज्योत निरंजन ओंकार करो, कुछ भी करो, नाम जपो तो मुक्त हो जाओगे। तब भी नहीं होगे। ना तब हुए थे हवन यज्ञ करके, ना अब होंगे नाम जप के। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। नाम है जप में। ऐसी दुनिया में ऐसा कोई जप है ही नहीं जो परमात्मा प्राप्ति करवाते, क्योंकि ये सारे जप इंसान ने बनाए। ये सारे नाम, नकली नाम इंसान ने बनाए। इंसान ने जो भी चीज बनाई है उसको आर्टिफिशियल कहते हैं, नकली कहते हैं। जैसे कोई झरना है तो दो प्रकार का झरना है, एक तो नेचुरल प्राकृतिक, और एक नकली आदमी का बनाया हुआ। इसी प्रकार बहुत सी चीजें हैं। कोई गुफा है
प्राकृतिक गुफा देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा यह प्राकृतिक है, और आदमी की बनाई हुई गुफा देखोगे समझ जाओगे यार आदमी ने बनाई है। इसी प्रकार हर चीज, चाइना ने तो सूरज बना दिया नकली, आर्टिफिशियल, लेकिन उसको कोई असली नहीं कहेगा। इसी प्रकार असली नाम और नकली नाम, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। नकली नाम क्या है? जो इंसान ने बनाया है, और असली नाम जो बना बनाया है। नकली नाम को कृत्रिम नाम कहते हैं। गुरबाणी में आता है कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, यानी जीभ से बोले जाने वाले जितने भी नाम हैं वो सब कृत्रिम नकली नाम है। सत्य नाम तेरा परा पुरबला, जो तेरा सतनाम है वो परा है, यानी इस काया से परे, माया से परे है। पुरबला यानी युगों युगों से भी पहले जो था, सदा रहने वाला है। तो सतनाम तो खुद जीभ पे आ गया। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, सतनाम तेरा परा पुरबला, तो सतनाम तो जीभ पे खुद आ गया। सतनाम, ये नाम जपना है क्या? ये नाम भी नहीं जपना है। कौन कौन सतनाम जपता है अपने जीवन में? कौन जप रहा है सतनाम? सतनाम बताओ, हाथ खड़े करो। कौन कौन जपता था? जो लोग सतनाम सतनाम जपते थे, ये नकली सतनाम था, ये नकली वाला सतनाम था। और ये नकली वाला भी है भाई, बिल्कुल है, और असली वाला भी है। दोनों में भेद है। नकली वाला जीभ पे आ जाता है, असली वाला जीभ पे नहीं आता। असली वाला जीभ पे आता ही नहीं है। जिसको बोला जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। 52 अक्षरों के द्वारा ये सारे नाम बनाए जाते हैं। जैसे एक ईंट से ये सारे मकान, दुकान, खंबे, फर्श, दीवार सब किससे बनाया जा रहा है? ईंट से। ईंट मकान की इकाई है। अगर पूरे मकान को गिरा दिया जाए तो इसकी इकाई क्या है? एक ईंट। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बहुत सारी ईंटें रख दी। एक के ऊपर एक बहुत सारी ईंटें रख दी। अगर तो सीधी सीधी रख दी तो उसको क्या कहेंगे? दीवार। अगर ऐसे गोल 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 कर दी खंबे की तरह तो उसका नाम रख देंगे खंबा। समझ रहे हो? इसी तरह अगर ये ऐसे रख दी सबसे ऊपर, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसको ये जो है साइड साइड में ये दीवार को क्या बोलते हैं? बाउंड्री तो अंग्रेजी में बोलते हैं। हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? नहीं पता। परकोटा बोलेंगे क्या? परकोटा वो मिस्त्री जानता है इसको। मिस्त्री बताएगा इसको क्या बोलते हैं। पर्दी। और जो घर में सामान रखने के लिए जो शेल्फ बनाते हैं, अलमारी नहीं, जैसे छत से नीचे बना देते हैं वो बड़छत्ती। बड़छत्ती बोलते हैं पंजाबी में, तो ये बोलते हैं यहाँ पर छज्जा। अब है क्या? सब ईंटों का खेल है। ईंट से दीवार बन रही है, ईंट से ही सब कुछ बन रहा है, ईंट से ही खंबा बन रहा है, ईंट से ही चौखट बना दी, सब कुछ ईंट से, यानी एक इकाई से। तो खेल सारा एक इकाई का ही है। इसी प्रकार सारे मंत्र, गायत्री मंत्र किससे बन रहा है? किससे बनता है? अक्षरों से। अक्षर से बनता है। शंकर जी के मंत्र किससे बने? अक्षर से। कबीर पंथ में जितने मंत्र दे रहे हैं किससे बने? अक्षर से। मुसलमानों की कुरान में कैसे बनी कुरान? अक्षरों से। बाइबल कैसे बनी? अक्षरों से। वेद कैसे बने? अक्षरों से। पुराण कैसे बने? अक्षरों। सब कुछ अक्षरों से ही बना है। और अगर अक्षर ना होते तो बनते ही तो कुछ भी ना होता। तुम्हारा नाम किससे बना है? अक्षर ना होते तुम्हारा क्या नाम होता? 1000 गाय रास्ते पे जा रही हैं, जैसे वो पूरा जीवन जी के चली जाती बिना नाम के, ऐसे तुम भी बिना नाम के जी लेते। लेकिन आज जैसी बच्चा पैदा होता है, पैदा भी नहीं हुआ पहले ही नाम रखने लगे। क्या नाम रखे इसका? मेरा बच्चा होने वाला है, इसका नाम मैं रखूंगी सागर। पहले ही उसका नाम रख दिया। अभी लड़का हो लड़की ये नहीं पता, पहले ही अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। क्यों? अक्षर हैं इसलिए। इसी को 52 अक्षर कहते हैं। तो साहिब कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा।
आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। अब आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा है ना, लेकिन फिर भी उसको जीभ से ही बोला जा रहा है आदि अक्षर। आदि अक्षर बोला तो जीभ से ही गया, तो जीभ्या से न्यारा कैसे हो गया? कैसे हुआ न्यारा? क्योंकि ये बोलने वाला आदि अक्षर है ही नहीं। आदि अक्षर तो कुछ और है जिसका ये नाम रखा है। जैसे पानी घड़े में है, मैं बोल रहा हूं पानी, तो क्या घड़े का पानी मेरे मुंह में आ गया? उसका नाम मेरे मुंह में आ गया। अब इसी को समझना है, नाम और वस्तु दोनों में फर्क है। नाम तुम 100 बार रट लो, पानी 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 पानी, प्यास लगी हो तो बोलो पानी पानी पानी, और गला सूख जाएगा। पानी पानी करते करते प्यासा ही मर जाएगा। और एक भी बार ना बोलूं पानी, बस उठा के पी लूं, गला गीला बिना एक बार भी नाम जपे। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बिना नाम जपे, बिना ये जाने कि इसका नाम पानी है, सारी उम्र पीते हैं उसको। जो लोग कहते हैं नहीं बिना नाम जपे भगवान कैसे मिलेगा, कहते ना, तुम कहो ना भगवान का नाम जपना नहीं, अरे क्या बात कर रहा है भाई, भगवान का नाम ही नहीं जपेंगे तो भगवान कैसे मिलेगा? अच्छा, सोने के कंगन चाहिए तुम्हें, अब नाम जप के मिल जाएगा क्या? सारी उम्र जपते रहो सोने कंगन सोने कंगन सोने कंगन सोने कंगन, कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, उसके बाद लेके आना पड़ेगा। तो यही खेल है सारा। काल भगवान ने क्या किया? असली चीज को गुप्त कर दिया और नकली चीज को प्रकट कर दिया। सबके दिमाग में ये डाल दिया कि नाम जपो भाई, नाम जप के ही परमात्मा मिलेगा। कोई ओम नमः शिवाय कर रहा है, कोई गायत्री मंत्र जप रहा है, कोई वाहिगुरु 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 कर रहा है, कोई अल्लाहू 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 कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सारे अक्षरों के गुलाम बने बैठे हैं। अगर इस दुनिया से अक्षर हटा दिया जाए, अगर अक्षर हटा दिया जाए दुनिया से, तो सारे नाम खत्म, सारी जात खत्म, सारे धर्म खत्म, देशों के नाम खत्म, भगवानों के नाम खत्म, सारी दुनिया के मंत्र खत्म, सारे ग्रंथ खत्म। अब बताओ तुम क्या हो? हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। हिंदू बोलने के लिए भी हा ना दा यूज करना पड़ता है। अक्षर ही नहीं है तो तुम हिंदू कहाँ से हो गए? फिर भी तुम एक रहोगे। क्या रहोगे? एक रहोगे। और एक क्या है? आत्मा। अब ये बोलने वाली आत्मा नहीं, जो तत्व रूपी आत्मा है, आत्म तत्व, वो तुम हमेशा थे, हमेशा हो, हमेशा रहोगे। उसमें अक्षरों की जरूरत नहीं है, वो बिना अक्षर के ही है, बस उसको समझना है। इसीलिए साहिब ने बोला आदि नाम हम भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो इसी को समझना है और कुछ नहीं करना है। जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। सार शब्द में हमेशा हमेशा के लिए आप समा जाओ। उसके बाद आना जाना खत्म। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समा। फिर तुम सदा सदा के लिए अपने आप में समा जाओगे। तुम्हें आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्म ज्ञान में आ जाओगे, आत्म सिद्ध हो जाओगे, और आत्मा में ही परमात्मा छुपा बैठा है, वो तुम्हें मिल जाएगा। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। फिर तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रह जाएगी। फिर केवल अपनी आत्मा में रमण करोगे, अपनी आत्मा में तृप्त रहोगे, अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाओगे। इसके अलावा हर ज्ञान अज्ञान है। चलो तो प्रथम दीक्षा करते हैं। पहले चरणामृत बना लो, पहले आरती करते हैं। आरती करने के बाद ले आओ।